बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्ट। लाहौर से आज के मीलाद में कुछ अहम तरीन खबरें। नाज़रीन, एक तरफ तो एक गांव का नौजवान जिसके पास ना दौलत के अंबार थे, ना कोई MPA, ना वजीर, ना सिफारिश, ना ही वसाइल, माँ की दुआएं और उसकी मेहनत ने उन्हें पेरिस में गोल्ड मेडल लेकर आया और उस अरशद का भी पाकिस्तान ने दिलों से किया, उसको भी कंट्रोल से बनाया गया। लेकिन बहरहाल उसको मुबारक और आप सबको एडवांस 14 अगस्त मुबारक। नाज़रीन, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जब से फार्म 47 के जाली फार्म 47 के जरिए बनने वाली मौजूदा हुकूमत आई है, उसके बाद मुल्क में हर दूसरे दिन आईनी बहरान, सियासी बहरान और माशी बहरान खतरनाक हदों को छू रहा है। इस बहरान के जिम्मेदार अपनी गलतियों को तस्लीम करने की बजाय मुल्क में जो आइन बनाया गया था 1973 का, जो कानून बनाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके हकामात पर चलने की बजाय उन सबको अपने इशारों पर चलाते जा रहे हैं, जिससे मुल्क में इंतशार की एक लहर दौड़ रही है। इसी वजह से कुछ लोगों का कहना है, बाज़ ज़राए दावा कर रहे हैं कि इस वजह से पाकिस्तान की आला ब्यूरोक्रेसी, अहम अफराद और दौलतमंद अफराद मुल्क से अरबों रुपए बैरून मुल्क ले जा रहे हैं, जबकि इस वतन की मिट्टी ने हम सबको बहुत कुछ दिया, लेकिन हम वतन की मिट्टी को इसके बदले नहीं दे सके। आज हमारे पाक फौज के एक जवान लेफ्टिनेंट ने शहादत का रुतबा पाया। ऐसे हर शहीद को सलाम जो मुल्क के लिए जानो माल कुर्बान करे, और उसके माँ बाप को भी सलाम, शहोदा के वर्सों को भी सलाम, जो माजी में शहीद होते रहे और जो गाजी आज भी पाकिस्तान की सलामती कर रहे हैं, उनको सलाम। ये नौजवान छोटी उम्र में सेकंड लेफ्टिनेंट था और 2 रोज कबल जख्मी हुआ था, लेकिन वतन अजीज के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जब अदारे या कोई सरकारी अफसर मुल्क के लिए अपनी जान देता है तो पूरी कौम उसके लिए मसले पर, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी बेहतरी के लिए दुआगो हो जाती है। लेकिन जब कोई सरकारी अफसर, पुलिस जैसा महकमा या FIA लोगों के इंसानी हकूक़ की पामाली करे, लोगों को मारे पीटे, जुल्म करे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करे, तो उन अदारों पर तनकीद करने का मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान में अदारों का एहतराम नहीं है। अदारों का एहतराम होना चाहिए, लेकिन अदारों को भी अपने दायरा अख्तियार में रहना चाहिए। नाज़रीन, अब आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल की तरफ। एक तरफ तो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में सिर्फ 75 दिन बाकी रह गए हैं, जबकि 3 माह कबल इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था जब फ़ाइज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान PTI, बानी PTI जो डयाला जेल में बंद है, इमरान खान और पूरी तरीके इंसाफ और वकला बरादरी गैर जानिबदार हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की अगर तैनाती का नोटिफिकेशन कर दिया जाए तो ये जो एक्सटेंशन की बेमकसद बहस है, गैर कानूनी बहस है, गैर आईनी बहस है, जिसकी गुंजाइश ही नहीं, वो गंद ख़त्म हो जाएगा और अदालतें अपना काम करती रहेंगी। और माजी की निस्बत जिस तरह जज साहबान ने जुर्रत और हिम्मत और हौसला दिखाया है, इसकी मिसालें कम मिलती है। इससे पाकिस्तान में आम लोगों को, जब अदालत इंसाफ देती है तो आम लोगों को भी खुशी होती है, उनका भी हौसला बुलंद होता है कि अब हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ का मजा ही तब आता है जब एक तरफ ताकतवर हो, हुकूमत हो, साजिशी टोला हो, जालसाज हो, अगवा करने वाले हों, झूठे पर्चे दर्ज कर रहे, उनके खिलाफ फैसला किया जाए। खैर नाज़रीन, मौजूदा इस बहरान का जिम्मेदार कौन है? वो बहरान का जिम्मेदार है जिसने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से रोका, यानी कि इलेक्शन कमीशन। जिस तरह बाकी तमाम सियासी जमातों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, इलेक्शन PTI ने भी कराए, उसे तस्लीम ही नहीं किया गया, फिर दोबारा कराया गया, फिर नहीं किया गया, फिर कराया गया, फिर तस्लीम नहीं किया गया।
और 174 से या 70 से ज्यादा सियासी जमातें हैं, सिर्फ पीटीआई की जमात पर एतराज किया गया। और ना सिर्फ इतराज किया कि निशान छीना गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, इस पेशावर हाईकोर्ट ने वापस किया तो सुप्रीम कोर्ट के फायद ईसा ने भी निशान छीन लिया। ना सिर्फ निशान छीना, तरीके इंसाफ से जुल्म और सितम के वो पहाड़ खड़े किए गए जो पाकिस्तान में जमहूरी दौर तो दरकनार, डिक्टेटरशिप में भी तस्वर नहीं किया जा सकता था, ज़िया-उल हक के मुशर्रफ के दौर में भी तस्वर नहीं किया जा सकता था। पीटीआई के लीडर पर कातलाना हमला इमरान खान पर कराया गया। पूरी की पूरी जमात के 90% लोगों से ज्यादा जाली झूठे मुबैना मुकदमात, हजार मुकदमत, शायद लाख हो जाए, लेकिन हजारों तो मुकदमत हर हाल में जमा कराएंगे। जिसकी जिंदा मिसाल आज भी कैंसर सर्वाइवल डॉक्टर यास्मीन राशिद है, जो इस वक्त कोलंबक जेल में है। उन्होंने 2 रोज कबल जज साहब से कहा, आप मुझे छुट्टी पर जा रहे हैं, आप अगर मैं मुझे खुदा ना कुछ हो गया आप जिम्मेदार हो। सनम जवेद और आलिया हमजा 1.25 साल बाद आई। इमरान खान ने, जिसे ये कहते थे बुलंदवा वाले दावे, ये नहीं कर सकता। 1 साल से ज्यादा जेल में जिस बहादुरी, अज़म, दलेरी, इत्मीनान से जेल काटी है, शायद ही पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने काटी हो। मुझे नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए, लेकिन उनका जेल गेस्ट हाउस था। मनपसंद खाने आते थे, लवाजमात आते थे, मेहमानों की एक फहरिस्त होती थी, एसी लगा होता था। जरदारी साहब ने भी अंदर हटोरी जेल काटी है। गो के बाहर जब जाते थे तो स्टिक लेते थे। नाज़रीन, 9 मई के मुल्ज़िम को कभी भी कोई कहता है बेगुनाह करो, अगर किसी ने तोड़फोड़ की उन्हें सजा मिले, लेकिन इतनी तादाद में लोगों को पकड़ लेना और बार बार पकड़ लेना, ये इंसाफ का कत्ल है। इसी वजह से मुल्क इस वक्त अदम इस्तेकाम का शिकार है। पाकिस्तान की तरक्की का पहिया पीछे की तरफ जा रहा है। नौजवान तालिब इल्म, हर तालिब इल्म जिसको देखो कर्ज उठा के घर का सामान बेच के बाहर जाना चाह रहा है। जो अशराफिया है, अरब खरबपति आदमी, किसी ने पुर्तगाल, किसी ने यूके, किसी ने अमेरिका की नेशनलिटी ले लिया और अपने बैरून मुल्क अपनी नेशनलिटी की अरबों रुपए की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में जब सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी जज साहबान ने फायद ईसा साहब की सरबराही में बशमूल फायद ईसा साहब ने वाशगाफ फैसला दिया कि तरीके इंसाफ का महसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ का हक है। महसूस नशिस्तें जिन पर तरीके इंसाफ के लोग जीते हैं, इनका हक है। और महसूस नशिस्तों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ा बनाने के लिए कौमी असम्बली में एक एक्ट पास कराया गया, जिससे मुल्क मजीद अदम इस्तेकाम की तरफ आ गया। इस एक्ट की आईनी कानूनी है नहीं, और इसे 2020 से किया गया, जो कानूनी तौर पे कर ही नहीं सकते। ये न सिर्फ तौहीन अदालत है, बल्कि आइन से भी इनहराफ है, आइन से भी खिलवाड़ है। और ये जानबूझ के किया जा रहा है कि हालांकि पीडीएम की 2 हुकूमत, जिन्हें चोरी के मैंडेट की फॉर्म 47 की है, इनकी हुकूमत को फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ उनको हक मिलना है। इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान, जो खुद कभी पीडीएम के हिस्सा रहे थे, उन्होंने कहा हमारी असम्बली और पार्लियामेंट में जाली नुमाइंदे बैठे हैं, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, जालसादा फॉर्म 47 के। खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं, खुद मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं हम तो इलेक्शन हार गए थे, हमें तो फॉर्म 47 के साथ जिताया है, कामयाब कराया है। इस महसूस नशिस्तों को हुकूमत जानबूझ के तूल कर देना चाहती है। जो ना मुनासिब एक्ट पास किया, वो भी 2020 से, जिसकी कानून में गुंजाइश ही नहीं। दूसरी तरफ 2 जजों के इख्तलाफी नोट, अभी पूरी जजमेंट आई नहीं, और उससे सुप्रीम कोर्ट में तकसीम की साजिश की जा रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने वादिया कहा है नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, जो सीनियर मोस्ट जज है और जो अक्टूबर में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनेंगे, उन्होंने कहा पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं, गुंजाइश ही नहीं, इस पे आर्गूमेंट ही नहीं हो सकती। अदालत का फैसला खत्म ही है, अगर ये सिस्टम नहीं लाना तो इसे लपेट दो। उन्होंने वादिया दे दिया। इससे बादी नजर में लगता है जो फुल जजमेंट आएगी, उससे पाकिस्तान में एक इंसाफ की
किरण ऐसे रोशन होगी कि लोग बुराई के खिलाफ मजीद डटकर लड़ेंगे कि पाकिस्तान में भी इंसाफ मिल सकता है। नाज़रीन, अब ये नून लीग वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये तो पीटीआई वाले है ही नहीं थे इलेक्शन में, ये तो आजाद इलेक्शन लड़े। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स है। पाकिस्तान के हर हलके से, कौमी हो या सूबाई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक एक कारकुन ने 4-4 कागज जमा कराए बिमा बशमूल तरीके इंसाफ की सीट के। लेकिन क्या किया जाता था, जब कोई उम्मीदवार जाता था उसे अगवा कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, तजवीज कुंदा को उठा लिया जाता था, ताइद कुंदा को उठा लिया जाता था। जब कागज जमा कराने करते थे तो वो कहते थे भाई नहीं, तुम सियासी जमात नहीं हो, अगर आजाद लिखोगे तो कागज जमा करेंगे, नहीं तो तुम्हारे कागज रिजेक्ट हैं। और ऐसी मिसालें सलमान अकरम राजा ने साबित किया कि मैंने टिकट लगाई, मेरी टिकट बदनीति से कर दी। लातादाद लोगों ने टिकटें साथ लगाई, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बाद में टिकटें निकलवा दी प्रेसिडेंट अफसरों ने। तो भाई वो तो कल भी तरीके इंसाफ के थे, आज भी तरीके इंसाफ पे गए, और मिला ही उन्हें वोट बानी इमरान खान की इस कुर्बानियों की वजह से, जो 2.25 साल से इन जमहूरियत की जदोजहद कर रहे हैं। इसमें तो ऐसे लोग इमरान खान के नाम से मुंतहिब हो गए जिन्हें मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, लेकिन उसका निशान बल्ला छीन लिया गया, उसके उम्मीदवारों को मुख्तलिफ नाम दिए गए। भाई आजाद तो तुमने, हुकूमत ने मजबूर किया है, जबर से, जुल्म से, फसातियत से, जबरदस्ती इलेक्शन पर मजबूर किया। वो तो जाके कहते थे कि जी हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये टिकट है, आप मंजूर नहीं करते थे। फिर यहां तक ये हुआ कि जब आपके बेशुमार लोगों ने कागज जमा कराए, आपने 39 दे दी सीटें, बाकी 41 नहीं देना चाहते, और वो है ही पीटीआई के, उन्हें निशान ही इमरान खान से मिला। कोई शर्म, कोई हया होती है? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों इक़्तिदार की हवस में अंधे हो चुके हो? खुदारा ऐसे ना करो। अगर ये ज्यादती मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ होगी, हम उसको भी ज्यादती कहेंगे। धांधली की हमायत नहीं की जा सकती, करप्शन की हमायत नहीं की जा सकती, जालसाजी की हमायत नहीं की जा सकती। अवाम का मैंडेट चोरी करने वाले किसी भी सूरत से आइन और कानून के रखवाले नहीं बन सकते। खैर, इन्हें मजबूर किया गया, इनके कागजात नहीं माने गए, पीटीआई का नाम काटा गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने वादे कह दिया तरीके इंसाफ थी है, फिर आप कहते हैं जी 3 दिन में फैसला, वाकई ये ठीक कहता है। पहले तो बताएं, पीटीआई का जब वो जाने लगे आजाद, तो आपने कहा जी पीटीआई का हम जमात ही नहीं मानते, मजबूरन सुन्नी इत्तेहाद की तरफ गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म कह दिया कि उस हुकूमत को खत्म करने के लिए इसका पर सरवर बारी ने कहा है कि जो इन्होंने एक्ट पास किया ये जुल्म है। ये सरवर बारी जो पतन के सरबराह हैं, उन्होंने कहा ये जुल्म है, ऐसा फ्रॉड इलेक्शन जिसे अक़वाम मुत्तहिदा, यूएनओ, बरतानिया, अमेरिका, पूरी दुनिया फ्रॉड कर रही है, फार्म 47 के तहत है, जिसका हमने पोस्टमार्टम कर दिया है कि नवाज शरीफ भी खुद हारे हैं। पूरा मुस्लिम लीग नून 17 से 20 से ज्यादा नहीं है, उससे जीती हुई जमात जो 200 के करीब सीटें ले गई पीटीआई, उससे उसका पहले निशान छीना, फिर उसका पीटीआई का नाम छीना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो एक्ट के लिए कर रहे हो। ये जुल्म नहीं चलेगा, जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है ये। नाम दूसरी तरफ कहा जाता है कि इमरान खान वो शख्स है कि जिस दिन ये अडयाला जेल से बाहर आ गया, अडयाला गेट से एक कदम बाहर हुआ, तो पाकिस्तान की सियासत का रुख और मौजूदा हुकूमत के भागने को इनको जगह नहीं मिलेगी। हर तरफ शख्स ही शख्स होंगे। इमरान खान ने 26 साल में उतनी मकबूलियत नहीं कमाई जितनी उन्होंने 2.25 साल जान जाने लगी थी। कातलाना 2 हमले हुए, जेल काटी, घर में छापे हुए, और इससे पाकिस्तान में मकबूल तरीन लीडर कायदे-आज़म के बाद इमरान खान, ये हकीकत है, ये मान लें, इमरान खान की हुकूमत आकर गलत करेगी तो हम उसकी भी निशानदेही करेंगे। लेकिन ये मैंडेट 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम तरीके इंसाफ का वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट देखना चाहती है, उनका ना छीनो। लिहाजा हमें यकीन है कि मंसूर अली शाह कहा जा रहा है अब 15 दिन चैम्बर में ही बैठेंगे और वो फैसला, अक्सरीती फैसला लिखेंगे, जिससे एक्ट से भागने के लिए या इलेक्शन को तूल देने के लिए महसूस नशिस्तों को, फैसले को मुतनाज़ा बनाने की जो इलेक्शन कमीशन रिव्यू पिटिशन भी की है, वहीं से इंसाफ मिलेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन,
नून लीग बहुत ज्यादा मायूस होती जा रही है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने हमसे आईनी ओहदे स्पीकर का, सदर का तो ले लिया, लेकिन हमें अकेला महंगाई की गालियां खाने के लिए हमें छोड़ दिया है। महंगाई हमसे कंट्रोल हो रही है। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग जाके मिले कि सर इस किस्म की अपाहज हुकूमत जो हमारे पास अख्तियार भी नहीं है, चला इसे और कोई रहा है, और महंगाई भी इस कदर हो गई है, तो अगले इलेक्शनों में हम मुस्लिम लीग नून से नहीं लड़ेंगे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चाहते हैं, ये लोगों को ज़राए का कहना है, नवाज शरीफ चाहते हैं कि शहबाज शरीफ ये असम्बली छोड़ दें, क्योंकि इससे उनकी सियासत ख़त्म होती जा रही है। सियासत तो वही करेगा जिसे अवाम चाहेगी, और अवाम बानी पीटीआई इमरान खान का झंडा लेके निकल रही है। अब कल रात उन्होंने तरीके इंसाफ, और एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, एक हाथ में तरीके इंसाफ का झंडा, इन नौजवानों को ना गिरफ्तार करें। दूसरी तरफ पीटीआई के नौजवान भी मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन हर जदोजहद आईनी और कानून के दायरे में होनी चाहिए। पुरअमन जदोजहद जमहूरियत का हुसन है। हमें यकीन है कि मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार की हवस की बजाय मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए उस पर अमल दरामद करेगी और किसी की हद तलफी नहीं करेगी, और इंतकामी और ज़ाहिर राय पर पाबंदी, सहाफ़त पर कदगन को भी ख़त्म किया जाएगा, और सहाफ़ियों को भी ईमानदारी से सच कहने की इजाज़त दी जाएगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदा हो।